प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और 27वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, तो उसने बिल्कुल अपने समान हमें बनाया। आदम और हवा को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में। लेकिन कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हम परमेश्वर के समान हैं, हम उसके स्वरूप में रचे गए। लेकिन जो हमें संसार दिखाता है, जो शैतान हमें बताता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। शैतान ने आरंभ से ही मनुष्य के मन में संदेह प्रकट करना चाहा, संदेह को डालना चाहा कि हम परमेश्वर के समान नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपने समान नहीं बनाया, क्योंकि शैतान जानता था कि हम परमेश्वर के रूप में हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। लेकिन वो झूठ लेकर आता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि हम इस बात को यदि हम जान गए, यदि यह बात हमारे मन में घर कर गई कि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए, तब हम शैतान के किसी भी झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वो हमारे मन में संदेह लाता है। यही संदेह उसने हवा के भी मन में डाला। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक को आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने हवा को बहका दिया, उसके मन में संदेह को डाला कि वो अन्य सृष्टि की तरह, सृष्टि की बाकी चीज़ों की तरह ही वो भी है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। परमेश्वर ने जैसे सृष्टि में कई चीज़ों को बनाया, वो भी उन्हीं में से एक है और उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है। वो झूठ को लेकर आता है और वो हवा से कहता है, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान झूठ कहता है और वो हवा के मन में यह बात डालने की कोशिश करता है कि तुम परमेश्वर के जैसे नहीं हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने समान नहीं बनाया है, तुम्हें बहुत सारी कमियां हैं और तुम्हें अपने आप को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तुम्हें परमेश्वर के तुल्य होने की ज़रूरत है, ताकि तुम अपने जीवन को और बेहतर जी सको, अपने आप को और बेहतर बना सको। तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, तुम खुद अपनी किस्मत लिख सकते हो। तुम अपने जीवन के स्वयं मालिक हो। इसी प्रकार से शैतान झूठ को लेकर आता है। मनुष्य जो कि परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए हैं, लेकिन वो हमारे मनों में डालता है कि तुम भी अन्य सृष्टि के समान है, तुम्हें ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है,
अपने आप को साबित करने के लिए, तुम्हें बाकी सृष्टि से ऊपर उठने के लिए, उनसे अलग दिखने के लिए, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब तुम्हें वो बना रहा था तो उसने बाकी सृष्टि की तरह तुम्हारी रचना की। तुम्हें कुछ विशेष नहीं, तुम परमेश्वर के समान नहीं हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल हमें अपने समान बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। लेकिन शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता आया है और वो हमेशा झूठ बोलता है। उसने हवा से भी झूठ बोला और वो आज हमसे भी झूठ बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम जान पाए कि परमेश्वर ने हमें कैसे रचा है, किस लिए रचा है और हमारे जीवन से उसका क्या उद्देश्य है। शैतान के विषय में भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि वो भी परमेश्वर की एक सृष्टि है। परमेश्वर ने उसे एक स्वर्गदूत बनाया था जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था। लेकिन उसके मन में ये बात आ गई कि मैं किसी भी रीति से परमेश्वर से कम नहीं। मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा होना चाहिए। उसके मन में ये बात आ गई कि मैं परमेश्वर बन सकता हूँ, मैं उससे भी श्रेष्ठ हूँ। और इसके लिए उसने परमेश्वर का विरोध किया और वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से, उस स्वर्ग से जहाँ परमेश्वर विराजता है, वहाँ से वो गिरा दिया गया। शैतान को पता है वो कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, जीवित परमेश्वर यहोवा। हमारा परमेश्वर इसलिए अलग है क्योंकि वह पवित्र पवित्र और पवित्र है और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर दोष लगाया जा सके। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर के अंदर जो गुण है, जो रूप है, जो स्वरूप है, उसने हम में भी डाला है। और शैतान को पता है कि यदि मैंने इस बात पर इसे विश्वास करने से रोका नहीं तो ये कुछ अद्भुत करेगा। वो परमेश्वर के स्थान को लेना चाहता था। शैतान परमेश्वर से भी ऊंचा होना चाहता था, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं, क्योंकि वो भी परमेश्वर की एक सृष्टि है और सृष्टि कभी भी अपने बनाने वाले से ऊपर नहीं हो सकती। वो उसकी समानता उसके स्वरूप में हो सकती है। लेकिन शैतान ने अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा बनाना चाहा और जब वो ये नहीं कर पाया तब वो मनुष्य के मन में इन बातों को डालता है, तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें स्वयं प्रयत्न करके अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना होगा, परमेश्वर के जैसे बनाना होगा। जबकि परमेश्वर ने हमें पहले से ही अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। वह हमारे अंदर भी उसी घमंड को डालना चाहता है जो घमंड उसके अंदर है कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा बन सकता हूँ, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं।
मैं अपना राज्य खुद स्थापित करूँगा। और आज वो संसार पर और बहुत सारी बातों पर राज्य करता है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। जब वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उसने अपने आप को इस संसार का परमेश्वर बना लिया है। उसके पास कुछ ताकतें हैं, कुछ सामर्थ अवश्य है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसमें शैतान में पवित्रता नहीं है, जो हमारे परमेश्वर को सबसे अलग करता है, सबसे ऊंचा बनाता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। शैतान हमारे मनों से खेलता है ताकि वो हमें विश्वास दिला सके कि परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की तो बहुत सारी बातें अधूरी रखते ताकि हम परमेश्वर न बन जाए। और इसीलिए वो मनुष्य को कहता है तुम्हें बहुत सारे प्रयास करने होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाया है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। उसका एक ही काम है, परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ना। और हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ कृति। वो हमें बिगाड़ना चाहता है, हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में अलगाव लाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने परमेश्वर पर संदेह करें कि उसने हमें पूर्ण नहीं बनाया है, हम में कमी है, और हम प्रयास करें परमेश्वर के समान बनने का। लेकिन परमेश्वर ने बिल्कुल हमें अपने समान बनाया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे, तब हम अपनी आत्मा में जान पाएंगे कि परमेश्वर ने बिल्कुल हमें अपने समान बनाया है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। इसलिए वो हमारे मन में अब हमारे परमेश्वर के लिए विरोध को उत्पन्न करना चाहता है, अनाज्ञाकारिता को लाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। जैसे वो स्वर्ग से निकाल दिया गया, हम भी परमेश्वर के राज्य से निकाल दिए जाएं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ रहें, उसके राज्य में। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।